हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा मैंने डिसीजन लिया था मेरे करियर को कोडिंग की तरफ शिफ्ट करने के लिए, जैसा नॉन एड स्टूडेंट्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स को मैं भी फेस किया था क्योंकि मैं भी नॉन एड स्टूडेंट था। देखिए, सबसे पहले हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है कि किस लैंग्वेज से हमारी कोडिंग की जर्नी को शुरुआत करें। यहाँ पर अक्सर लोग बहुत सारा टाइम लगाते हैं। यहाँ पर टाइम लगाना सही है कि लैंग्वेज चूज़ करने में, लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगाना चाहिए। अगर तुमको डोमेन्स के बारे में थोड़ा पता है, थोड़ा आइडिया है, लेकिन फुल स्टैक क्या चीज़ होती है, डेटा साइंस क्या चीज़ होती है, अगर तुम फुल स्टैक की तरफ जाना चाहते हैं तुम चूज़ कर सकते हो इधर पाइथन, जावा, PHP एक्सेट्रा, जावास्क्रिप्ट। अगर तुम डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं तुम चूज़ कर सकते हो पाइथन। अगर तुमको डोमेन्स के बारे में आइडिया नहीं है लेकिन तुम IT की तरफ जाना चाहते हैं, उस वक्त ही तुम चूज़ कर सकते हो कई एक लैंग्वेज। खामोश बैठने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ सीखना। जब तुम सीखते रहोगे लैंग्वेज, उस कंडीशन में तुमको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि उस फील्ड के अंदर क्या क्या है। आगे तुम जाकर तुम्हारा मनपसंद डोमेन के अंदर तुम जा सकते हो, एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी तुम सीख सकते हो। जैसा आप मेरी बारी आती है, मेरे वक्त मैंने क्या किया, थोड़ा मेरे को पता है फुल स्टैक के बारे में, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी था उसके ऊपर। मैंने क्या किया, जावा को चूज़ किया। उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था। जैसा हमारी ट्रेनिंग 1 मंथ कंप्लीट हुई थी, तुम सोच सकते हो 1 मंथ में कितने कॉन्सेप्ट को कवर किया जाता है। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हुए थे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, अरेस। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं इफ कल्स कंडीशन, स्विच केसेस एंड लूप्स। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही कवर हुए थे। उसके बाद हमारे एजुकेटर ने क्या किया, हमको एक टास्क असाइन किया था। वो प्रोजेक्ट क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस। हम भी शॉक हुए थे कि सिर्फ हमारी 1 मंथ की ट्रेनिंग हुई, हम कैसे बिल्ड कर पाएंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो फंक्शनैलिटीज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन अंदर होते हैं वो सारे फंक्शनैलिटीज़ को हम इंप्लीमेंट करना है। जैसा हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, जैसा हमको प्रोडक्ट पसंद आता है, शॉपिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं। हमारे शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक डिजिटल बिल जनरेट होकर आ जाएगा। ये सारा फंक्शनैलिटी हम सिर्फ जावा यूज़ करके इंप्लीमेंट करना है, ये हमारे से कहा गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट का आउटपुट को हमारे सामने शो किया। उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। उस आउटपुट को हमको शेयर किया और टाइमलाइन दिया गया कि विद इन 5 days वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। कोडिंग का पार्ट कुछ भी नहीं शेयर किया, सिर्फ आउटपुट शेयर किया था। मेरे को तो 1 दिन लगा था उस आउटपुट को समझने के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, चलो देखते हैं, इम्प्लीमेंट शुरू करते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बोल के मैं शुरुआत किया था एट 3 PM। मेरा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ है एट 5 AM। विद इन ए सिंगल नाइट मैंने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। उस वक्त 600 और 700 स्टूडेंट्स थे। अमॉन्ग देम 3 or 4 पीपल्स इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया विद इन गिवन टाइम। उन 3 or 4 पीपल से मैं भी एक हूँ। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है और इंटरेस्ट भी बढ़ गया है कोडिंग की तरफ। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा बिगिनर्स के लिए, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए। इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के बाद जरूर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट बढ़ेगा कोडिंग की तरफ। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हियर, लेट्स डाइव इनटू द प्रोजेक्ट। यहाँ पर तुमको मैं कोड को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आउटपुट को एक्सप्लेन करूँगा। मैं ऑलरेडी कोड को गिट पर पुश किया हूँ, तुम वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं शेयर करूँगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बाई यूर ओन इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। तुम इस आउटपुट को सही तरीके से एनालाइज करेंगे ना, तुम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पर कोड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमको कोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं डिपेंड्स अपॉन द कमेंट, मैं कोड को भी एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में तो सिर्फ आउटपुट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस आउटपुट को सही तरीके से समझने पर भी तुम प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको कोड की ज़रूरत लग रही है, तुम जाकर गिट पर देख सकते हो। ऑलरेडी मैं गिट पर कोड को पुश किया हूँ, मैं लिंक भी शेयर करूँगा। यही हमारा कोड है। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 month ट्रेनिंग ओनली आई इम्प्लीमेंटेड दिस कोड अराउंड 900 प्लस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। इस वक्त इंप्लीमेंट करूंगा तो इतने लाइन्स तो नहीं लगेंगे। उस वक्त मेरे को नहीं पता था ना ये उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, हम कोड को कैसे रीयूजेबल करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं पता था ना, इसलिए मेरे को उस वक्त इतना सारा कोड लिखना पड़ा था। अब अगर सेम प्रोजेक्ट में दोबारा इंप्लीमेंट करूँगा तो इतना कोड तो नहीं लगने वाला है। वो चलो एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। जैसा हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें हैं, हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है वेलकम टू मार्क। और ये हमारे से पूछ रहा है इफ़ यू वांट टू सी अवर लिस्ट ऑफ आइटम्स प्लीज टाइप ऑन, देन टाइप ऑन प्रेस द एंटर। तुम्हारे सामने लिस्ट ऑफ आइटम दिखने लगेंगे। ये लिस्ट ऑफ आइटम नथिंग बट कैटेगरी जो भी है उस एप्लीकेशन के अंदर। फिर से पूछने लगा प्लीज चूज योर ऑप्शन। आई वांट टू गो विथ फ्रूट्स राइट नो। आर यू श्योर? इफ यस टाइप ऑन और टाइप टू। नो यस आई एम श्योर। उसके बाद ये हमारे सामने डिस्प्ले करने लगा लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। जो भी फ्रूट्स उस फ्रूट्स के कैटेगरीज के अंदर हैं वो सारे हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर हमारे से पूछने लगा प्लीज चूज योर प्रोडक्ट कोड और नॉट वन। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। दैट्स व्हाई आई टाइप ऑन, देन प्रेस द एंटर। मैंगो, हाउ मेनी केजेस डू यू नीड? आई नीड 5 cases. After that again it is asking
Press 1 for continue shopping, press 2 for stop here and get bill, press 3 for exit from the application. Okay, this time I want to continue the shopping, that's why I type 1 and press the enter. फिर से हमारे सामने क्या डिस्प्ले होने लगा, मेन लिस्ट डिस्प्ले होने लगा, कैटेगरी लिस्ट डिस्प्ले होने लगा. दिस टाइम आई वांट टू गो विथ वेजिटेबल्स. आर यू श्योर? इफ यस टाइप 1, इफ नॉट टाइप 2. इस वक्त तुमको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं टाइप 2 प्रेस करूँगा तो क्या होगा. यहाँ पर अगर हम इस कैटेगरी से अग्री हैं उस कंडीशन में ये हमको आगे ले जाएगा. हमें गलत से चूज़ किया है, हमें यहाँ पर एग्जिट करके दोबारा हम हमारे पसंद की कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं. इसलिए हम यहाँ पर मैंने टाइप 2 किया, प्रेस इंटर किया. फिर से हमारे सामने दोबारा मेन लिस्ट डिस्प्ले हो रही है. इस बार मैंने क्या किया हूँ, 3 को चूज़ किया हूँ. आर यू श्योर? इफ यस टाइप 1, इफ नॉट टाइप 2. यस आई एम श्योर. सारा जो भी आइटम्स उस कैटेगरी अंदर हैं वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं. इनमें से मैं चूज़ कर रहा हूँ फेस वॉश. आर यू श्योर? इफ यस टाइप 1, इफ नॉट टाइप 2. यस आई एम श्योर. इफ नॉट टाइप 3. अगर यहाँ पर इसका टाइप 3 में प्रेस करूँगा तो क्या होगा. इफ़ यू वांट टू सी मेन लिस्ट प्लीज़ टाइप 3. अगर इस बार भी मैं गलत से चूज़ किया हूँ, मैं फिर दोबारा मेन लिस्ट देखना चाहता हूँ, उस कंडीशन में मैं टाइप 3 प्रेस करूँगा, देन इंटर करूँगा. फिर दोबारा हमको मेन लिस्ट डिस्प्ले होने लगेगी. इनमें से दोबारा मैं चूज़ कर रहा हूँ 2. दिस टाइम आई एम श्योर. फिर हमारे सामने वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट्स जो भी वेजिटेबल्स कैटेगरीज के अंदर हैं वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पर. इनमें से मैं चूज़ कर रहा हूँ 203 पोटैटो. आर यू श्योर? यस आई एम श्योर. फिर हमारे से पूछने लगा हाउ मेनी केजेस डू यू नीड. आई नीड 5 केजेस. आर यू प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू शॉपिंग. प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू शॉपिंग. अगेन इट इज शोइंग द मेन लिस्ट. फ्रॉम द मेन लिस्ट दिस टाइम आई वांट टू गो विथ cosmetics. Yes, I am sure. This time I want to go with again face wash. Are you sure? Yes, I am sure. How many face wash do you need? I need 3 face wash. Again it is asking, are you want to continue the shopping? Yes, I am. Again I press the end. Again I press 1 and press the enter. Again it is showing the main list. This time I want to go with masala powders 4. Are you sure? Yes, I am sure. Again it is showing the main list. From here please choose your product code. I choose pepper powder here. Are you sure? If yes type 1, if not type 2. Yes, I am sure. It is asking how many kgs do you need. I need 1 kg. Then again it is asking, do you want to continue the shopping or stop here, get bill. This time I want to stop my shopping here and get bill and get the bill. Now it is asking to enter my name, address and contact number. I entered my name and address and contact number as well. After pressing enter, if you observe here, this is our final digital bill. How many products I purchased here? 4 products I purchased here. First product mango, product code, quantity and price for 1 kilo and total price. Potato, product code, quantity, price for 1 kilo and total price. Face wash, code, quantity, amount for per face wash and total price. For the same pepper powder as well. Okay, total bill of purchased item is 1650. Here start coding. Congrats, you have received a discount of 5%. यहाँ पर तुम ऑब्जर्व कीजिए, ये मेरे को डिस्काउंट भी दे रहा है. यहाँ पर इस कोड के अंदर मैंने सर्टेन लिमिट को डिक्लेयर किया हूँ. जब भी हमारा परचेस अमाउंट उस लिमिट को रीच होता है उस कंडीशन में ये हमको डिस्काउंट देगा. आई थिंक उस टाइम मैंने 1000 रखा था, यहाँ पर बिल हमारा 1600 आ गया, इसलिए ये डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर. आफ्टर डिडक्शन डिस्काउंट आवर फाइनल बिल इज 1567. ओके, थैंक यू फॉर शॉपिंग. कस्टमर डिटेल्स, अप टू कस्टमर डिटेल्स. नो, our shopping is completed here. If you want to continue the shopping again, you can do. Type 1. Again it will show the main list. Please choose your option 1. Please choose your product code 1 or 2. Are you sure? Yes, I am sure. Apple, how many cases? 5 cases again. This time if you want to exit from the application, you can exit by type 3 and press the enter. Successfully exited. I hope you are enjoying this video and you like the project as well.
If you are like, please share with your friends. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.